टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन 4 करेंगे बच्चों हम। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 है बच्चों जो हमारा, वो देखिए क्या है कि निम्नलिखित कथनों में प्रकट होने वाली संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मानक रूप में व्यक्त करना है। जो आपने थर्ड क्वेश्चन किया था ना, थर्ड क्वेश्चन, तो वो वाला भी यही था कि इन संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि कैसे हम मानक रूप में बड़ी से बड़ी संख्या को व्यक्त कर सकते हैं। तो सेम ये भी क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। देखिए जो हमारा सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का ए पार्ट है, वो क्या है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना है, ये 384, फिर 3 बार 0, फिर 3 बार 0। मतलब ये जो हमारी संख्या दी गई है, देखिए हमें जो ये संख्या दी गई है बच्चों 384, फिर 0000000 और ये मीटर है। अब इसको हमें मानक रूप में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, आपको मैंने बताया था कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, दशमलव ढूंढना होता है। दशमलव कहीं नहीं है हमारा, तो इसका मतलब कि हमारा ये लास्ट में दशमलव है। अब इस दशमलव को हम क्या करेंगे, सबसे आगे लेकर आएंगे। ठीक है, मतलब 3 के बाद लेकर आएंगे हम। तो 3 के बाद हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब जो भी नंबर है यहाँ पर जो भी नंबर है उसको आप सेम उतार लो ऐसे ही। ठीक है, आपने उतार लिया। अब गुणा में भी 0 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखते हैं हम कितनी 0 है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने अंक हैं। हमने 3 के बाद दशमलव लगाया ना, तो यहाँ से यहाँ तक हम गिन लेते हैं कि कितने अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अंक हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हम पीछे 8 अंक चले हैं दशमलव यहाँ पर लगाने के लिए। ठीक है ना, ये दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, तो हम कितने अंक पीछे चले हैं, 8 अंक पीछे चले हैं। तो 10 की घात 8 आ जाएगा। और क्वेश्चन में मीटर है, तो यहाँ पर आप मीटर लगा दोगे। तो बच्चों इसी तरीके से हम मानक रूप में लिखेंगे। ठीक है, ये आपको थर्ड वाले में भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया था। अब बच्चों देखिए, अब यह आपका बी पार्ट जो है, बी पार्ट में भी ऐसे ही है। आपका जो निर्वात स्थान में प्रकाश की चाल या वेग इतना दिया हुआ है 300, फिर ये 3 0 है और फिर ये 3 0 है, और ये मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप मानक रूप में इसको लिखकर और प्रति सेकंड जो है आप लगा दोगे, मीटर सेकंड लगा दोगे लास्ट में। तो मानक रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हम दशमलव देखेंगे, दशमलव कहीं नहीं है, इसका मतलब दशमलव लास्ट में है। तो इस दशमलव को हमें क्या करना है, यहाँ लेकर आना है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो हमारा अंक होता है उसके बाद, तो 3 के बाद हम दशमलव अपना लगा देंगे। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो गुणे में अगर कुछ 3 के बाद कोई अंक होता तो हम अंक यहाँ लिख लेते, पर यहाँ कोई अंक नहीं है तो अंक हम नहीं लिखेंगे। फिर गुणा में 0, अब जितने अंक हम पीछे चले हैं उतने घात लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम कितने अंक पीछे चले, 8 अंक पीछे चले हैं दशमलव लगाने के लिए। तो ये आ जाएगा हमारा 3.10 की गुणे 8। अब आप जब आप 3.10 की गुणे 8 से जब आप गुणा करोगे ना, तो आपका यही वाला आंसर दोबारा आ जाएगा। मतलब दशमलव जो है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, मीटर सेकंड लास्ट में लिख दोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में मीटर सेकंड है, ये रहा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मीटर सेकंड लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पृथ्वी का व्यास, इसको भी सेम बच्चों ऐसे ही करना है। सी वाला पार्ट जो है, क्या दिया हुआ है आपको संख्या 1 2 7 5 6 और 3 0 है, मीटर है। ठीक है, मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी मानक रूप में व्यक्त करना है। तो कैसे करोगे, देखिए यहाँ दशमलव नहीं है, तो इसका मतलब दशमलव लास्ट में। अब दशमलव लास्ट में, तो दशमलव को आगे पहुँचाने के लिए हमें कितने अंक पीछे चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हम पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ 1.275 तो हम लिख देंगे, और गुणे में 10 की घात, हम देखते हैं कितने अंक हम पीछे चले हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7 अंक हम पीछे चले। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या लिखा था, सी में मीटर लगाया ना लास्ट में, तो आपको यहाँ लास्ट में मीटर लगाना पड़ेगा, इसको भूलना नहीं है। तो बच्चों जो भी है ना, ये सारे क्वेश्चनों में ही यही है कि मानक रूप में इनको व्यक्त करना है। ठीक है, मानक रूप में व्यक्त करना है। तो ये सी हो गया। आप देखिए डी सूर्य का
व्यास। अब सूर्य का व्यास ये दिया हुआ है बच्चों हमें इसमें। तो देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव, जिसमें दशमलव नहीं लगा कहीं भी तो लास्ट में दशमलव। अब एक के बाद हम दशमलव लगा देंगे और जो संख्या दी है 4 उसको लिख कर गुणा में 10 की घात 9 लिखेंगे। 9 क्यों लिखा, क्योंकि हम 9 बार पीछे चले हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार पीछे चले यहाँ दशमलव लगाने के लिए, इसलिए 10 की घात 9 आ गया और यहाँ मीटर था तो मीटर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये ई पार्ट भी होगा बच्चों। एक आकाशगंगा में औसतन इतने तारे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दशमलव नहीं है इसमें भी, तो इसका मतलब दशमलव लास्ट में है। फिर इस दशमलव को हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है, एक के बाद। अब इस दशमलव को एक के बाद लगाने के लिए आप कितने अंक पीछे चल रहे हो वो गिनना पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1 लिख देंगे हम और एक के बाद दशमलव लगा देंगे और फिर गुणा में 10 लिखेंगे। अब जितना पीछे चले उतनी हम घातें लगा देंगे। तो देखिए 3 3 6 3 9 10 11, 11 अंक पीछे चले तो हमने यहाँ 11 लगा दिया। बच्चों ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसी तरीके से सारे ही हैं। ठीक है, अगर आप एक बार समझ गए होंगे तो इससे कर लोगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी आपको। अब यह है विश्वमंडल और या सौरमंडल इतने वर्ष पुराना आकलित किया गया है। अब इसको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो देखिए इसको मानक रूप में हम कैसे लिखेंगे, आपको पता है हम दशमलव होगा तो दशमलव क्या करेंगे, हम एक के बाद लेकर आ जाएंगे और संख्या 2 लिखे तो 2 लिख दिया, गुणे में 10 की घात जितने अंक पीछे चले हैं उतने हम 10 की घात लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10, तो 10 की घात 10 आ गया और ये वर्ष तो वर्ष आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये जी क्वेश्चन है बच्चों। आकाशगंगा के मध्य से सूर्य की दूरी इतने मीटर आकलित की गई है। अब इसको क्या करना है, हमें मानक रूप में लिखना है ना। अब देखो कितनी बड़ी संख्या, अब इतनी बड़ी संख्या को बताओ मानक रूप में हम छोटे रूप में लिख देते हैं। तो अब देखिए दशमलव यहाँ लास्ट में होगा तो दशमलव को आगे लाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 दशमलव गुणे में 10। अब कितने अंक पीछे चले ये देखना है, 3 3 6 3 9 3 4 12 3 15 3 18 18 19 20, 20 अंक पीछे चले तो हमने 10 की घात 20 लिख दिया और ये मीटर था तो मीटर लिख दिया। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को ऐसे ही करेंगे। ये भी बच्चों ऐसे ही है, देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसका हमें मानक रूप लिखना है। तो यहाँ इसका हमारा मानक रूप हो जाएगा 6.023 गुणा में 10 की घात 22। इसी तरह आई वाला है हमारा, ये पृथ्वी में इतने समुद्र तल है, इतने पृथ्वी में इतने किलोमीटर क्यूब समुद्र तल है, समुद्र जल है, मतलब इतना समुद्र जल है। इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे, 1.353 गुणा में 10 की घात 9, 9 बार हम पीछे चले होंगे ना। देखिए 1 3 3 6 और 3 9, 9 बार हम 9 अंक पीछे चले इसलिए 10 की घात 9 आ गया, किलोमीटर क्यूब आ गया। अब मार्च 2001 में भारत की जनसंख्या इतनी थी, अब इसको मानक रूप में लिखना है। तो दशमलव नहीं है, दशमलव इसका मतलब हमारा यहाँ पे आ गया। फिर 1.027 हमने लिख दिया गुणा में 10। अब जितने अंक पीछे चले उतनी घात लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लगा दिया हमने। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट और इसी के साथ जो हमारी ये वीडियो है ना बच्चों कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब हम कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। धन्यवाद।